शुभ संध्या सभी को। मैं संगीता चौहान हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चरम पर है, अपने उत्कृष्ट पर है। तो आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे योग्य गुणी जन आए हैं, पधारे हैं, जिनके साथ आज हम परिचर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छे विषय पर, नवरात्रि के विविध। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो परिचर्चा की थी उसका विषय था देवी एक रूप अनेक, और आज हमारा एपिसोड नंबर 194, 194वां एपिसोड है, जो अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, गर्व का विषय है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में जो अतिथि के रूप में हमारे साथ पधारे हैं, अपना कीमती समय जो दे रहे हैं, उनका मैं एक बार परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय देवोजी चक्रवर्ती जी का, जो कि पश्चिम बंगाल से हमारे साथ पटल पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में उपस्थित हैं मनीषा देवनाथ, गुजरात से। मनीषा देवनाथ जी गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती भी जुड़ी है, सभी बड़ी हस्ती हैं। एक और हस्ती जो हमारे साथ बिहार से जुड़ी है, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी। नूतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश से, देखिए हमारा भारत जो विविधताओं में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो हमारे यहाँ हिमाचल से हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय कमला कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ तमिलनाडु से भी एक विदुषी महिला जुड़ी हैं, जिनका नाम है श्रीदेवी जी, और इस नाम से तो सब परिचित है, थोड़ा सा कुछ अच्छा याद आ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्रीदेवी जी। तो आज की परिचर्चा को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी का एक संक्षिप्त में परिचय देना उचित समझूंगी। हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी। आप पीएचडी से म्यूजिक में आपने पीएचडी किया हुआ है, और आपको एसएनए अवार्ड राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, महामहिम जी से आपको अवार्ड मिल चुका है। और आप प्रथम बिहार की महिला के नाम से जानी जाती है, जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी से राज्य गुरु का सम्मान मिला है। आपके नाम इतने सारे अवार्ड है कि अगर मैं यहाँ पढ़ना शुरू करूंगी तो आई थिंक पूरा रात निकल जाएगा। तो बहुत छोटा सा परिचय आपका दे रही हूँ। आपने एक पुस्तक भी लिखी है, आप बहुत लोकगीत, बिहारी लोकगीत के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और आपने एक बुक भी लिखी है, कालिदास के साहित्य संसार में संगीत का स्वरूप। बहुत प्रचलित वो पुस्तक है, काफी सारी चीजों को बिहार की वो सामने लाती है, लोकगीत के बारे में है। और डॉक्यूमेंट्री भी आप बना चुकी हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप दूरदर्शन पर भी काम करती हैं। तो ये आपका परिचय देना एक सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी आपका। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय देवजीत चक्रवर्ती जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें, श्री देवजी सर। आपका चेहरा देखना चाह रहे हैं सभी लोग। मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन जी। तो मैं छोटा सा परिचय आपका देना चाहूंगी, क्योंकि परिचय के मोहताज आप में से कोई भी नहीं है। फिर भी ये हमारी एक परंपरा है कि जो भी हमारे पटल पर उपस्थित होते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना बनता है। तो देवोजीत चक्रवर्ती जी एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, और विष्णुपुर घराने से पंडित मोनीलाल जी आज से आपने शुरुआती शिक्षा सितार की ली है। उसके बाद आप आगे बढ़ते गए हैं, और अभी आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। वर्तमान में आप वनस्थली, जो सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। हाल ही में आपको पेरू में आयोजित बोलीविया बाइसेंचुरी सेलिब्रेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में दो प्रबुद्ध जनों के साथ में और भी विदुषी महिलाएं जुड़ी हैं। मैं आमंत्रित बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी श्रीदेवी जी का, जो तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपकी शिक्षा बरेली यूपी से हुई है। आप हिंदी की सेविका अपने आप को मानती हैं, कवित्री भी हैं,
और तमिलनाडु के राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी पुस्तक भी मार्केट में आ चुकी है, प्रेम की अनुभूति, और अनेक अखबारों में आप संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रीदेवी जी। हमारे साथ में गुजरात से उपस्थित हुई हैं मनीषा देवनाथ जी, जो प्राध्यापक है इंग्लिश विभाग में, और सीबीपी आर्ट्स कॉलेज से नाडियाड गुजरात से आप हैं, और आप लेखक भी हैं, एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, एनिमल लवर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं जी, साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कमला कौशिक जी। आपने डीलिट किया हुआ है, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है कमला जी आपका। आपने हिमाचल प्रदेश के लोकगीत और समाज, लोकगीत समाज और संस्कृति, आपकी पुस्तक मार्केट में है। बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। नॉर्वे से भारत गौरव सम्मान मिल चुका है आपको। यूके की पार्लियामेंट में रामलीला मंचन हेतु वुमेन एम्पावरमेंट सम्मान भी आपको दिया जा चुका है। तो आप सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत स्वागत है, और जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी कि आप वो अपना कीमती समय हमारे साथ दे रहे हैं, इस बहुत ही सुंदर परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज की परिचर्चा को शुरू करते हुए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में इस समय नवरात्र का त्योहार चरमोत्कर्ष पर है। आज और कल सप्तमी का त्योहार मनाया जाएगा, फिर अष्टमी, फिर महानवमी और फिर दशहरा। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यह त्योहार बड़े ही पावन तरीके से, लेकिन फिर भी विविधता के साथ मनाया जाता है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने ये मंच सजाया है। सुंदर फूल भारत के कोने कोने से इकट्ठा किए हैं, और उन फूलों के साथ हम उन महान पुष्पों के साथ में आज हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी से, जो कि हमारे साथ आई हैं बिहार से। और बिहार में भी अलग तरीके से कुछ कुछ मिलता जुलता है उत्तर प्रदेश से, फिर भी कुछ अलग भी है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी तो बड़ी सुंदर ढंग से जितेंद्र नाम के कलाकार है, उन्होंने जो बीज हमारे होते हैं उससे माता की इतनी सुंदर कलाकृति बनाई है कि वो देखते ही बन रहा था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी नीतू जी, आदरणीय नूतन जी, कि आपके यहाँ यह त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है? थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत आदरणीय ही ये पावन माँ का आगमन हमारे यहाँ होता है, और हमारी जितनी महिलाएं तो करती ही रही हैं व्रत हमारे यहाँ बिहार में, तो आप समझ सकते हैं कि हर व्रत का अलग अलग उल्लास है, उत्सव मनाया जाता है। पर माँ जब आती हैं, और ये 10 दिनों का, कभी 9 दिनों में पूरा होता है, इस बार पूरी 10 दिनों का ये विजयादशमी तक का चलेगा। तो इसमें पहले पुरातन दिनों में जो हमारे यहाँ अलग-अलग जो मूर्तियाँ बैठती हैं, उनका तो अपना एक महत्व है ही। वो सारे पंडाल और साजो-सज्जा और मंत्रोच्चारण से जो पंडित करते हैं। पर घर की बात करूँ तो संपूर्ण पाठ की जो व्यवस्था है और एकल पाठ की जो व्यवस्था है, उसमें हम सब महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी 9 दिन सहते हैं, मतलब व्रत रखते हैं। और हमारे यहाँ की परंपरा ये रही है कि जैसे 7 दिन जो माँ का श्रृंगार ऐसे मुँह ढका हुआ होता है, तो श्रृंगार, चूँकि हम लोग कलाकार हैं, हर रोज़ प्रोग्राम करना पड़ता है, तो हमारी मजबूरी होती है कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन माँ, हमारी दादी और हमारे पूर्वज लोग, या अभी भी जो लोग घर में घरेलू महिलाएँ हैं, वो लोग बहुत मानती हैं इस चीज़ को, और व्रत में हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी, मैं छठ भी करती हूँ। तो एक सभी का जो आस्था है, वो बड़े ही, मतलब उसके की तो व्याख्या करना या शब्दों में बाँध पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है सदियों से मेरे यहाँ कैंपस में ही मंदिर हुआ करता था। मैं बचपन से, जो मेरा घर है, जहाँ पे मैं गाँव में जन्म मेरा हुआ था, वहाँ सभी देवी-देवताओं का वो मंदिर हुआ करता था। फिर भी अपने मंदिर, अपने घर से शुरुआत, घर से पूजा करके, चूँकि जई जमता है तो उसका भी विधान है पहले दिन, और अभी जई जो है घर में पूरा बहुत ही सुंदर सभी के यहाँ हुआ है, हम लोग के भी घर में हुआ है। तो एक जो अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं कि सुबह-शाम भजन करना और सारी टोलियों को इकट्ठा करना, माँ के अलग-अलग पचरा को गाना, जो बिहार की गायकी है, जो माँ का भजन जो होता है यहाँ उसको पचरा बोलते हैं।
तो माँ का जो है अलग अलग जो स्तुतियां होती हैं, जो संस्कृत में वेदों में या दुर्गा सप्तशती में जो लिखा होता है, वो तो होता ही होता है। पर अपनी जो परंपरा है, जो परंपराएं हैं, जिसके अद्भुत अद्भुत गीत हैं, और पुरातन गीतों को तो गाते ही हैं हम सब। फिर नए नए क्या इस बार किया जाए, क्या किया जाए, हर बार का उत्साह बच्चों में अलग, महिलाओं में अलग, पुरुषों में अलग। तो बड़े ही अद्भुत ढंग से इसको मनाया जाता है। 7 दिनों तक महिलाएं उस तरह श्रृंगार नहीं करती, बाल नहीं झाड़ती, मतलब वो एक तरह से कि माँ का श्रृंगार आज के दिन, जैसे दोपहर से आज सप्तमी चढ़ा और कल भी सप्तमी रहेगा, अष्टमी जो है मंगल को हो रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे परंपरा रही है, जो दादियों की, नानियों की, काकियों की, कि माँ का जब श्रृंगार हो जाएगा, जब माँ सिंदूर माँ को अर्पित हो जाएगा, चूड़ियां और सारे श्रृंगार जो है महावर से लेकर के सब कुछ अर्पित हो जाएगा, फिर महिलाएं श्रृंगार करेंगे। फिर पुरुष दाढ़ी उड़ी जो बनने का एक प्रथा है कि उसके बाद ही बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं कर सकता बीच में। तो ये सब ऐसे ऐसे यहाँ पे परंपराएं होती रही हैं और आज तक कायम है, बल्कि और भी उत्साह से सभी कर रहे हैं। जी। बहुत सुंदर आपने बताया हमें नूतन जी। और ये बात तो मुझे आज ही पता चली है कि जो माँ के भजन होते हैं, जिनको हम भजन कहते हैं, आपके यहाँ इसको पचरा के नाम से जानते हैं, यही जी, ज्ञानवर्धन करने के लिए हमने इस परिचर्चा का आयोजन किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। काफी कुछ परंपराएं आपकी यूपी से मिलती हैं, बिल्कुल। और बहुत काफी कुछ मिलती हैं। अब मैं रुक करूंगी दादा की तरफ। हमारे साथ में हैं देबूजी चक्रवर्ती जी, दादा कहते हैं हम बंगाल में, तो उसी भाषा में मैं आपसे बात करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। तो पश्चिम बंगाल की तो महादुर्गा पूजा बहुत ही जग प्रसिद्ध है, मैं कहूंगी जग प्रसिद्ध। तो उसको जानने से पहले जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं एक बार आभार व्यक्त कर देती हूँ। हमारे साथ संजय पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साहित्य संस्थान भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। राजीव अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। और मोनिका पी कुमार जी भी हमें लाइव वॉच कर रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। अब मैं दादा की तरफ रुख करूंगी। वैसे बहुत सारी चीजें हम टीवी में देखकर, पिक्चर्स में देखकर, मूवी में देखकर जानते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर की चीजें वो हमें नहीं पता होती हैं। तो मैं दादा से अनुरोध करूंगी कि वो हमारा बंगाल की जो दुर्गा पूजा है, उसकी कुछ ऐसे अनछुए पहलू हमारे साथ साझा करें, जो हमारा ज्ञानवर्धन हो सके और हम अपने भारत को और भी अच्छे से जान पाए। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहे? यस यू आर, यस यू आर। एक्चुअली मैं जिधर रहता हूँ कोलकाता में, तो उधर जो हम लोग का एरिया है उसमें बहुत सारे दुर्गा पूजा होते हैं। और कोलकाता में 2-3 टाइप का पूजा होता है। एक तो जो बड़ा बड़ा जमींदार बाड़ी है, राजा महाराजा का बाड़ी है, घर है, उसमें पूजा होता है। दूसरे टाइप का है जो थोड़ा अमीर लोग है, उसका घर में पूजा होता है। और एक आम जनता के लिए एक पूजा होता है। तो 2-3 टाइप का पूजा होता है। और जो ट्रेडिशनल पूजा होता है वो तो होता ही है, प्लस आजकल जो होता है थीम बेस्ड पूजा, it has become very much popular। तो थीम बेस्ड पूजा होता है। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं तो कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ कुछ पूजा के साथ। हम जस्ट एज दर्शन करने जाते हैं दुर्गा प्रतिमा को। तो I don't have any particular idea about the rituals of Durga Puja, but पैंडल हॉपिंग के पैंडल में जो जाके मैं देखता हूँ, उधर जो ट्रेडिशनल जो पूजा का रिचुअल्स होता है वो तो होता ही है। और ये जो अभी डेकोरेशन का जो होता है, जो वैराइटीज ऑफ डेकोरेशन, जैसे कोई मंदिर का डेकोरेशन, किसी पैंडल में कोई पॉपुलर बिल्डिंग का डेकोरेशन, ये सब होता है। तो यही हम लोग देखते हैं, क्योंकि अंदर को जो रिचुअल्स होता है वो मेरा
आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी दुर्गा पूजा में। हम लोग जस्ट ऐसे दर्शन करके जाते हैं, और जो देखता हूँ वही देखता हूँ। तो ये वैरायटी टाइप्स ऑफ दुर्गा पूजा उधर होता है। एंड कोलकाता में जैसे पूजा होता है, जो पॉम्प एंड ग्रैंडियर के साथ पूजा होता है, आई रियली मिस्ड नाउअडेज, क्योंकि मैं इधर बनस्थली में रहता हूँ, लेकिन वो मेरा जो बचपन का याद उधर होता है, वो बहुत मेरा याद में आता है। तो यही है कोलकाता का। कोलकाता का जो दुर्गा पूजा का जो मेन मोटो है, तो वो लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल कोलकाता में आते हैं। और अभी जो सबर्ब एरिया में भी, कोलकाता का बाहर में भी बहुत दुर्गा पूजा हो रहा है, जो बहुत अवार्ड मिलते हैं, और लोग पसंद भी कर रहे थे। तो ऐसे ही चलते हैं कोलकाता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और दुर्गा पूजा जो बंगाल की है, उसमें सिंदूर खेला बहुत प्रसिद्ध है, हम उसके बारे में हाँ, जानते हैं, क्योंकि यहाँ भी बंगाल की काफी कम्युनिटी, यहाँ मथुरा में भी है, मैं मथुरा से हूँ। तो यहाँ भी एक पुलिस लाइन में बहुत बड़ा पंडाल लगाकर वो लोग बहुत बड़ी हाँ। प्रतिमा लगाकर और माता के सारे 9 रूपों को सजाकर बहुत मतलब मन से पूजा करते हैं। तो बहुत बहुत और एक धन्यवाद चीज दादा और आपका। एक आप और एक जी चीज और एक जी चीज मैं बताएंगे। बिफोर दुर्गा पूजा, ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से एक प्रोग्राम होता है, महिषासुर मर्दिनी। वो जी ये इतना पॉपुलर है, तो विदाउट इट माने दुर्गा पूजा का वो एसेंस नहीं आते हैं। तो ये 70-80 साल ये प्रोग्राम चल रहा है, वो चला रहा है कोलकाता रेडियो, एंड इट क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ दुर्गा पूजा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है दादा कि 80 साल तक एक कोई कार्यक्रम को बरकरार रखना महिषासुर मर्दिनी नाम से, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही है जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए है पाश्चात्य सभ्यता से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम रुख करेंगे आदरणीय मनीषा देवनाथ जी की तरफ। मनीषा जी गुजरात से आती हैं, और गुजरात का डांडिया गरबा तो ये भी वर्ल्ड फेमस है। अब तो विदेशों में भी पंडाल लगने लगे, गरबा डांडिया होने लगे, लाइव प्रोग्राम चलने लगे हैं। तो आदरणीय मनीषा जी से मैं जानना चाहूंगी कि इसके अलावा और दुर्गा पूजा में क्या खास होता है गुजरात में। पूरे भारतवर्ष में देखिए कितना अलग अलग, जी कहते हैं ना नमस्ते। विविधता में एकता। जी नमस्कार मनीषा जी, आप बताएं गुजरात के गरबा डांडिया के अलावा क्या क्या होता है वहां पर, उसके बाद। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी बिल्कुल आवाज क्लियर आ सुनाई दे रही हूँ? ठीक ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, मैं हूँ गुजरात से, लेकिन खास बात ये है कि मैं बंगाली हूँ। मैं बंगाली मेरा जन्म हाँ बंगाल में मुझे हुआ लगा है, था, लेकिन यहाँ देवनाथ मैं सरना बड़ी एंड यहाँ सरनेम हुई से हूँ। लगा था मुझे। फिर तो मैं हमारे बड़ी लिए यहाँ फायदा हो जाएगा, हुई आप हाँ, आप दोनों के बारे में बताइए हमें। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि जो अभी तो देश विदेशों में जो आप बता रहे हो कि नवरात्रि तो रास गरबा की सब प्रचलित है, देश विदेशों में वो पंडाल लगते हैं, है ना, गरबे घूमते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो मान्यता है गुजरात में वो है गरबा। वो गरबा नाम से ही प्रचलित है, और गरबा का एक खास महत्व है। एक्सक्यूज मी। गरबा का एक खास महत्व ये है कि उसमें घड़ा लेके घूमते हैं। ठीक है, जो लेडीज होती है स्पेशली वो घड़ा लेके घूमती है, ऐसे लाल घड़ा। वो माता जी के सामने अम्बे माँ की आराधना होती है यहाँ पे। वैसे तो 9 दिन 9 अलग अलग दुर्गा माँ स्वरूप माता की आराधना होती है नवरात्रि में। लेकिन घड़े का महत्व ये है कि वो घड़े की पहले आराधना होती है। तो घड़े में क्या होता है कि वो दिया जो बोलते हैं, यहाँ पे दीवा बोलते हैं, वो दिया जलाते हैं। और फिर वो घड़े को लेके हाथ में लेके और ऐसे सर पे लेके गरबा घूमते हैं। तो वही होता है जो गरबा एक्चुअली में ओरिजिनल गरबा वो एक्चुअली कहलाता है। जी जी और हाँ, बिल्कुल। और दूसरा कि वो 3 ताली का भी वो गरबा होता है। ठीक है, तो वो भी मान्यता है कि 3 ताली। और ये घड़े का एक खास महत्व ये है कि जब हम वो घड़ा लेके घूमते हैं, या तो फिर घड़ा ऐसे बीच में रख के माता की आराधना करते हैं,
तो वो माना जाता है कि जैसे कि हम ब्रह्मांड के गोल गोल जैसे कि हम घूमते हैं, जैसे कि हम ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जैसे कि हम माता की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो ये एक महत्व है वो घड़ा लेके घूमने का। और दूसरी बात की जो ताली, ठीक है, जैसे कि हम जानते ही है कि एक्सरसाइज में तो वो ताली का एक खास महत्व है ना। तो ताली से ऐसे माना जाता है कि उससे अलग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हम ताली करके जो गरबा गाते हैं तो उससे अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैसे हम जानते हैं कि आजकल वो ऑर्केस्ट्रा, फिर अलग अलग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मैदान, ठीक है, मैदानों में गरबा होता है तो वहाँ पे डीजे लगाया जाता है, फिर ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाया जाता है। वो एक्चुअली में अभी फैशन बन गया है इसलिए। लेकिन गुजरात की जो मान्यता है, जो पारंपरिक है, जो ट्रेडिशन, वो ये है कि लोकगीत, ठीक है, लोकगीत जैसे कि गरबा गाया जाता है। अभी भी कुछ गाँव में ये चलता है कि ढोल नगाड़े के साथ गरबा घूमते हैं, लेडीज स्पेशली घड़ा लेके घूमती है। फिर ऐसे मौखिक लोकगीत गा के वो लोग गरबा करते हैं। तो यही है रिचुअल। और दूसरी बात की यहाँ पे जैसे ही नवरात्रा 9 दिन का शुरू होता है तो तब घर की जो लेडीज होती है, और लेडीज नहीं, आजकल तो पुरुष भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो वो लोग 9 दिन उपवास रहते हैं, माता जी की आराधना में 9 दिन ऐसे उपवास रहते हैं और माता की आराधना करते हैं। लेकिन वो 9 दिन के उपवास में भी सारी लेडीज आप देखोगे कि रात रात भर वो गरबा करती है। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है गुजरात में। ये 9 दिन का जो पर्व है बहुत ही, जैसे कि बंगाल में दादा ने कहा कि दुर्गा पूजो माँ लो, तो वो 9 दिन से लेकर वो जो छठा दिन है, वो छठे दिन में षष्ठी, तो षष्ठी में दुर्गा माँ की स्थापना होती है। तो यही है गुजरात में गरबा का जो महत्व है, वो आजकल की जो युवा पीढ़ी वो समझ नहीं पाती है कि उसका महत्व क्या है। बस उनको एंजॉय करना है। लेकिन ठीक है, वही फैशन के हिसाब से वो ठीक भी है, हम बोलेंगे। तो यही है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर समय थोड़ा हो तो मैं गुजरात का गरबा थोड़ा सा गाना चाहूंगी, जो यहाँ का पारंपरिक बिल्कुल गरबा बिल्कुल। है, ठीक है। बहुत स्वागत है आपका, वो बिल्कुल। गुजराती में है, यस, वो गुजराती में जी है एक्चुअली। लगेगा कि मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली बोलती हूँ लेकिन गुजराती भी इतनी अच्छी आ गई है यहाँ रहते हुए। और मुझे जी सही में ये गुजरात का जो लोकगीत है वो गाना भी पसंद है, सिखाना भी पसंद है। तो मैं थोड़ा गाना चाहूंगी। जी जी जी। हे माँ तारो गरबो झाखम जोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारी लोड़। माँ तारी चुंदड़ी रातड़ी ओढ़, उड़े रंग ओढ़ पावागढ़नी लोड़ मारी लोड़। हे माड़ी गरबे घूमे हे सजी सोड़े सणगाल, माड़ी गरबे घूमे हो सजी सोड़े सणगाल। माँ तारा चरणों में पावन पगथार, घूमे रे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारी लोर। यही है गुजरात का जो गरबा, जिसके ऊपर गरबा किया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर मनीषा जी, समा बांध दिया आपने आप तो दो कल्चर को जानती है, बहुत अच्छी है। और देखिए, बड़ी खुशी मिलती है जब नवरात्रे आते हैं, पूरा चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता हाँ, है। आप कहीं भी जाइए, पूरा बाजार सजा होता है माँ से माँ के बारे में, माँ के पूजा से, पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों से। तो बड़ी सकारात्मक ऊर्जा प्रतीत होती है पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर। और यही खूबसूरती है हमारे भारतवर्ष की, कि अलग अलग होते हुए भी हम सब एक ही माँ को मना रहे हैं, एक ही शक्ति को प्रसन्न करने में लगे हैं। और इसमें जैसे मनीषा जी ने बताया, घट स्थापना का बहुत महत्व है। गुजरात में बीच में रखकर भी किया जाता है, और घर घर में हम भी यहाँ पर जौ उगाना, ज्वारे उगाए जाते हैं और घट स्थापना करते हैं, जिससे ये माना जाता है कि माँ कृपा करेगी और हमारे घर आने वाले जो 6 महीने में समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही उसका क्षय होगा, फिर दोबारा से 6 महीने बाद नवरात्रे आ जाते हैं, तो अलग ही ऊर्जा प्रदान करता है ये त्योहार हमें। अब मनीषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दोनों के बारे में जानकारी दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, गुजरात से हम चलते हैं
हिमाचल की ओर, और मैं आदरणीय कमला कौशिक जी का स्वागत करती हूँ पुनः। मैं कमला कौशिक जी से जानना चाहूंगी, शायद मैंने जहां तक सुना है कुल्लू महोत्सव मनाया जाता है बड़े जोर शोर से उधर, तो उसके जी बारे में थोड़ा सा कमला जी हमारे साथ अपनी जानकारी साझा करें ताकि हम भी अपने भारत को और अच्छे से जान पाए। आदरणीय कमला जी जी, बहुत बहुत स्वागत। जी जी धन्यवाद। जय माँ जालपा। आपको सुनाई दे रहा है सबको? जी बिल्कुल सब बिल्कुल, बहुत साफ। तो जालपा माता हमारी कुल देवी हैं और हिमाचल में ये बहुत प्रसिद्ध हैं। आजकल नवरात्र हैं तो इन्हीं की पूजा से हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और जय श्री राम। भगवान राम हमेशा शक्ति की पूजा करते हैं, तो राम की शक्ति पूजा इस मतलब इस बात से स्पष्ट हो रहा है। तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के सभी साथियों तथा परिचर्चा से जुड़े सभी वक्ताओं, श्रोताओं, आप सभी को सादर नमन, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। नवरात्रि के विविध रूप, इस विषय को परिचर्चा के लिए चुना जाना इसलिए बहुत अधिक अच्छा लगा क्योंकि इस समय पूरा देश शक्ति और राम की पूजा अर्चना करते हुए राम की शक्ति पूजा मय हो गया है। एक और शक्ति की पूजा हो रही है और एक और राम की पूजा, तो राम की शक्ति पूजा में पूरा देश आजकल है। अतः इस परिचर्चा से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति राम और शक्ति से जुड़ गया है। जय माता की। हृदय से आभार, आपने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ आकर आपसे बातचीत करूं। मैं पिछले लगभग 2 दशकों से रामलीला के मंचन में कौशल्या अर्थात राम की माता की भूमिका में रही हूँ, और सौभाग्य ये भी हुआ कि मैं 2 बार लंदन में रामलीला करके आ चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं राम की माता के रूप में, मुझे जब मैं अभिनय करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि राम की माता सचमुच में मैं ही हूँ, ऐसा एहसास होता है उस समय, और जी मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हूँ और मंडी को मिनी काशी कहा जाता है, और वहां पर शिवरात्रि और ये कुल्लू का दशहरा, ये 2 पर्व ऐसे पर्व हैं जो हर समय स्मृति शेष रहते हैं। हम पूरा साल इनकी प्रतीक्षा करते हैं और जब ये पर्व आते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों धरती पर विराजमान जो देवता हैं वो ऐसे लगते हैं कि साक्षात भगवान ही धरती पर आ गए हैं, या हम ही शायद स्वर्ग लोक के दर्शन कर रहे हैं, हम ही शायद स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरा मेला लगता है। यह 7 दिनों तक चलता है। अब दशहरा न केवल हिमाचल अपितु पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा देव कुंभ है। इस मेले में देव संस्कृति की अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर गया हो। विभिन्न देवता आते हैं और उनके रथ होते हैं जो कि पंक्तिबद्ध रखे जाते हैं, और इनके अपने अपने लोक वाद्य होते हैं जिनकी ध्वनि की अनुगूंज सीधे आत्मा तक पहुंच जाती है। जब माता हिडिंबा अपने शायद कमला जी से, शायद हेलो नेटवर्क। जी जी कमला जी बोलिए, आ गया आपका जी आवाज। जी जी। तो देव समागम का सबसे बड़ा पर्व है कुल्लू का दशहरा, और हिमाचल की देव संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मेला प्रदेश के सभी मेलों से अलग और अद्भुत है। एक समय था जब यह देवी देवताओं के मिलन तक ही सीमित था, किंतु आज यह अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। जी देश जी विदेश के पर्यटक इस मेले को देखने आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। देव कुंभ मेले को अत्यंत कड़े नियमों के पालन के साथ रघुनाथ जी की छड़ी को मेले के स्थायी शिविर में 7 दिनों के लिए स्थापित किया जाता है। इस छड़ी को छड़ी बरदार अर्थात जो प्रथम सेवक हैं आजकल जो हैं श्री महेश्वर सिंह जी, जो कुल्लू के राजवंशी हैं, वो लेकर आते हैं छड़ी, और 7 दिनों तक ये शिविर में स्थापित होती है और वहीं रहती है। ये भी
पूरे नियम और विधि विधान से रहते, जो छड़ी लेते हैं, एक समय भोजन करते हैं, शिविर छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकते। एक बार की बात है कि महेश्वर सिंह जी की प्रिय बहन आदरणीय किरण कौर जी का निधन इन्हीं दिनों हो गया, और महेश्वर सिंह जी अपनी बहन बहन को बहुत प्यार करते थे। फिर भी वे अपने शिविर को छोड़कर अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। वो बहन मंडी की रानी थी। मेले के शुभारंभ में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा, जो कि एक अंगूठे के बराबर है, सिर्फ एक अंगूठे के बराबर है, अंगूठे के आकार की है, और मतलब उतनी ही बड़ी है, उसको हम रंग बिरंगे फूलों और परिधानों से अलंकृत करके 6 पहियों के रथ में सुशोभित करके मंदिर से बाहर लाते हैं। और ये जो दृश्य है ये बड़ा ही मनोहारी होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस रथ को खींचते हैं। एक बार की बात है कि राजा जगत सिंह जी बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। उन्हें बताया गया कि यदि वे त्रेतानाथ मंदिर अयोध्या से राम की मूर्ति ले आए और उनका चरणामृत सेवन करें तो वे स्वस्थ हो सकते हैं। अब उन्होंने अयोध्या के लिए अपने सेवक भेजे कि भाई जाइए मूर्ति लेकर आइए। और जब वो सेवक गए, वहां पहुंचे, तो त्रेतानाथ मंदिर से श्री राम की मूर्ति उन्होंने चुरा ली और चुरा कर वे हिमाचल की ओर रवाना हुए। लेकिन जो मंदिर के पुजारी इत्यादि थे, उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे मंदिर में चोरी हो गई है, तो वो उन लोगों के पीछे भागे भी और उन्होंने उन्हें पकड़ भी लिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वे मूर्ति को वापस नहीं ले जा पाए, और इसीलिए इस मूर्ति को चमत्कारी मूर्ति कहा जाता है। फिर ये प्रतिमा राजा जगत सिंह के लिए ही लाई गई थी और पूरे विधि विधान के साथ ये कुल्लू में स्थापित हुई। उनके बाद उनका जो चरणामृत है उन्होंने राजा जी को पिलाया गया, और उसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसीलिए दशहरा मेला मनाया जाता है। त्रेतानाथ जी कुल्लू में आके रघुनाथ जी हो गए। अब मुझे आप बहुत ये सुंदर। बताइए कि इस जानकारी के अलावा मैं कुछ और जानकारी भी आपसे साझा करूं 2 मिनट की, जी समय जी, हो तो। बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। तो इन्हीं की महिमा मंडन के लिए कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जो इस मेले से जुड़ी हुई है, और यदि हम उसकी चर्चा ना करें तो ये सारी चर्चा अधूरी है। और वो बात यह है कि इस अलौकिक एवं अद्भुत मेले का इतिहास 350 साल पुराना बताया जाता है, और राम शक्ति की आराधना करते रहे हैं। तो 5000 साल से भी पुरानी परंपरा है, या उनके बारे में बताया जाता है। देवी हिडिंबा का इतिहास है 5000 साल पुराना। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में देवी हिडिंबा को वरदान दिया था कि वे कलयुग में काली के रूप में पूजी जाएंगी। माता हिडिंबा जो कुल्लू प्रदेश है, वहां की दादी देवी मानी जाती है, यानी कि सबसे बड़ी देवी, और ये कुल्लू राजवंश की वरिष्ठ देवी हैं। इसीलिए हिडिंबा देवी का इस दशहरा मेला में बहुत बड़ा महत्व है। वे इस मेले में सबसे बड़ी देवी के रूप में पूजी जाती हैं, और जब तक हिडिंबा देवी नहीं आती तब तक दशहरा प्रारंभ नहीं होता, और अंत में ही उनका वो वापस जाती हैं। और श्री रघुनाथ जी की पूजा माता हिडिंबा के बिना नहीं होती। एक बहुत लंबे समय पहले की बात है, लगभग 2008 की। तो मैंने एक गीत लिखा था, मेरी एक एल्बम थी, है मतलब, तो उसमें एक लाइन थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। जी स्वागत। ये एक पारंपरिक गीत है, और उसकी एक ही लाइन में आपको सुनाऊंगी जो कि इस संदर्भ से जुड़ी हुई है। जी ओ मामटिया बीड़ी तुंगेरी लाड़ी। बीड़ी होती है वो दातुन, दातुन को कहते हैं। मिसवाक होता है एक, मिसवाक जो है एक पौधा होता है, झाड़ होता है, वो उसकी ये बनती है। तो ये वहां का लोकगीत है, हिमाचली भाषा में है। ओ मामटिया बीड़ी तुंगेरी लाड़ी, ओ मामटिया बीड़ी बोला तुंगेरी लाड़ी, लाल ओठड़ो
चुट तेरे दांदड़ू बीड़ी तुंगेरी लाणी, उमा मटिया बीड़ी बोलू तुंगेरी लाणी। फूले के रोरा फुल्लू गो मामटिया डाली, फूल दी कूरी हो मामटिया डाली, बोला फूल दी कूरी। मार लागे दशमी कूड़ गो मामटिया, मार लागे दशमी कूड़ गो मामटिया, कर लणी मन्ना रे पूरी, ओ मामटिया कर लणी मन्ना रे पूरी, ओ मामटिया बीड़ी तुंगेरी लाणी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कमला थैंक जी, यू। बहुत ही सुंदर। आपने ऐसा, धन्यवाद। जो आपने चर्चा की, ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा मेला आंखों के सामने से निकल रहा हो, कि सारे जी। देवताओं के रथ और वो श्री हम्म। राम का छोटी सी मूर्ति को लाना, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया हमें। और वास्तव में इसमें से मैं अपना बताऊं, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी विभा जी को, थैंक उन्होंने यू। मुझे आज इस कार्यक्रम से जोड़ा। इतनी जी। रोचक जानकारी, इतनी समृद्ध जानकारी, इतना समृद्ध हमारा जो कुल्लू का इतिहास है, और दशहरे का जो पर्व है, हमारा जो कुल्लू महोत्सव या कुल्लू दशहरा के नाम से जो मनाया जाता है, बहुत ही रिच हेरिटेज है, जिसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार कमला जी। मैं थैंक एक यू। बार रुख करना चाहूंगी दर्शकों का, जो हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हैं हमारे साथ, और मोनिका पी कुमार जी हैं, सुदर्शन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सुदर्शना मैम। संजय पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर जानकारी। वेद प्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सुंदर आयोजन। संजय पोद्दार जी बार बार मैसेज कर रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सुदर्शन मैम भी लगातार बनी हुई हैं, आप सभी का स्वागत वो अपने तरफ से भी कर रही हैं। हमारे साथ कुलभूषण सोनी जी भी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी भी हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कह रहे हैं संपूर्ण भारत में दुर्गोत्सव मनाया जाता है, शक्ति की उपासना भारतीय मानस में रची बसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए, जिनका शायद नाम बीच में छूट गया। हमारे साथ आदरणीय नेहा शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं। हमारे साथ मोन्टू रे मोहन देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पुष्प लता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आप सभी दर्शकों का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत हृदय दिल से आभार। कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। इस परिचर्चा का उद्देश्य यही था कि हम अपने भारत की विविध जो परंपरा इस त्योहार से जुड़ी हुई है, दशहरा त्योहार से जुड़ी हुई है, कहीं राम की पूजा है, कहीं माँ का गुणगान है, उसको जाने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम रुक करेंगे तमिलनाडु की तरफ, और वहां से हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीदेवी जी। आदरणीय श्रीदेवी जी का बहुत बहुत स्वागत पुनः। और मैं श्रीदेवी जी से जानना चाहूंगी कि तमिलनाडु में यह त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के हमारा ज्ञानवर्धन करें। स्वागत या है मंच को श्रीदेवी जी। सादर नमन, मंच को सादर नमन। हाँ, सब लोगों ने अपने अपने प्रांत के बारे में बताया, बट दक्षिण भारत का चारों प्रांत, जो दक्षिण भारत के रहे, चारों प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाया जाती है दुर्गा पूजा। हमारे जो तमिलनाडु में है थोड़ा और भी अलग है। कैसे कि पहले ये जो त्योहार हुआ करते थे, जाति वर्ग विशेष के द्वारा ही मनाए जाते थे, लेकिन आजकल ये श्रद्धा भक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ दक्षिण भारत के अंदर इस त्योहारों को मनाने लगे हैं। तो हमारी जो ये पूजा जो है, इसको हम कहते हैं गोलू। गोलू मीन जो मूर्ति होती है, उन मूर्तियों को, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को हम रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो इस पूजा का आरंभ कैसे होता है? अमावास्या के दिन होता है। अमावास्या वाले दिन क्या करते हैं कि पूजा वगैरह करके सीढ़ी नुमा मंच हम तैयार करते हैं। उन सीढ़ी नुमा मंच पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को रखकर, जो जितने भी देवी देवता हों उनको रखकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उनके वेदों मंत्रोच्चार से उनकी आराधना की जाती है, उनका आवाहन करके उन्हें बुलाया जाता है। फिर
उनको वहां स्थापित करने के बाद 10 दिन तक उनकी रोज पूजा की जाती है, आरती गाई जाती है, सुबह शाम उनको भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद इसमें बहुत ही विशेष बात ये है कि यहाँ पर इन दिनों में जितने भी हम सुहागिनों को आमंत्रित करते हैं, मतलब सुहागिनों के लिए पूजा कर सकते हैं, तो चाहे अपनी कितनी भी सुहागिनी हो, उन सबको आमंत्रित करके उनको सिंदूर दान दिया जाता है और अपनी क्षमता अनुसार हम कोई उपहार उनको भेंट देते हैं। तो भोग में चने से बने खाद्य पदार्थों को भी हम भोग लगाकर उन लोगों को दान में देते हैं। उसके बाद शाम का समय हो जाता है, जो भी आता है तो अपना जो शास्त्रीय संगीत होता है या शास्त्रीय नृत्य होता है, वो वहां पर हम जिनके घर में हम न्योता देते हैं उनके घर में आकर वो ये करके जाती हैं। तो इस तरह दक्षिण भारत के अंदर, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर मोस्टली ये मतलब ये इस तरह से बनाया जाता है। इसे हम बोलते हैं गोलू बोलते हैं। तो ये रहा नवरात्रि, इस तरह 10 दिन हम लोग लगातार ये पूजा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदेवी जी, आपने अपने कल्चर के बारे में, तमिलनाडु के बारे में बताया। ये मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा था कि वहाँ सीढ़ी नुमा कुछ 10 सीढ़ियां बनाकर सारे देवताओं की प्राण एक्चुअली प्रतिष्ठा की जाती है। उसके पीछे भी कहानी है। ये सीढ़ी जो 9 सीढ़ियां रखती है, 9 सीढ़ियां 9 देवियों के प्रतीक हैं। ये 9 सीढ़ियां इन 9 दिनों के प्रतीक होती हैं। जी जी जी, हाँ, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की श्रीदेवी जी। हमें ये भी आप देखिए, विभिन्न विभिन्न तरीके से हम सब जगह पर अपने अपने प्रकार से दशहरा मना रहे हैं। कहीं श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, कहीं माँ दुर्गा के पंडाल सजे हैं, कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं सिंदूर खेला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो सभी उसी महाशक्ति के पूजा अर्चना में लगे हैं। अपने अपने तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी हम माँ दुर्गा की उस पवित्र शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, उसको पुकारते हैं कि वो हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनसे हमारा रक्षण करें। अब एक बार फिर से मैं नूतन जी से जानना चाहूंगी कि वो थोड़ी सी और जानकारी अगर हमारे साथ साझा करें कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जैसे हम कहते हैं कि आजकल वो लोग थोड़ा नाचने गाने तक ही सीमित रह गए, चाहे वो बिहार का सिंदूर खेला हो, चाहे वो गरबा हो गुजरात का। तो नई पीढ़ी जो है थोड़ा सा जानकारी उनकी कमी उनके पास रहती है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है नूतन जी? हम इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा नई पीढ़ी और पुराना अपना जो हमारी परंपराएं हैं उनका इस तरह से समायोजन करें कि पीढ़ी भी उनसे कनेक्ट फील कर पाए। तो आपके विचार जानना चाहूंगी नूतन जी। जी जी, बहुत बहुत आभार। ये जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बिना जानकारी के कारण ही ये सब हो रहा है, क्योंकि परिवार जो है अभी सब अलग अलग रहते हैं। इसका कारण बहुत बड़ा है, वर्किंग माता पिता हैं और वो वर्क में रहते हैं। पहले दादा दादियां नानी काकियों के साथ बच्चे सब परिवार के साथ रहते थे, तो हर चीज उनको मालूम होता था। अभी का परिवेश अलग हो गया है। और जो डांडिया की भी बात है, उसमें सही पूछिए तो पहले सिर्फ माँ का ही भजन होता था, माँ के ही स्वरूपों का वर्णन होता था। शाम सदाशिव मतलब माँ अम्बा और शिव शक्ति की भी बात हम करते हैं, राम शक्ति की बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने जो बताया और जो जानकारियां भी मिली, जिसमें से मैं भी बहुत ये बात मुझे नहीं पता। तो अभी के जो अवेयरनेस की बात हम लोग करते हैं अभी के बच्चों के लिए, तो थोड़ी सी सभी को मतलब फिर से एक नया जागृति लाने की आवश्यकता तो हो गई है, क्योंकि देश में इस तरह के जो आयोजन हो रही है, अभी जो घर घर में हो रही है, वो तो बच्चे देख रहे हैं कि बहुत पवित्रता से जो है। अभी जो इन्होंने सुहागिन की बात की, हमारे यहाँ 9 बच्चियों को खिलाने का, छोटी छोटी कन्याओं को खिलाने का रिवाज है, जिसमें पूरी हलवा और खीर जो होता है वो बनता है। और उनको बड़े ही आवाहक, जैसे माँ को हम लोग करते हैं उसी तरह से उनको बड़े ही आदर से हम लोग बुलाते हैं। फिर उनको पूजन पाठ करके, पैरों में महावर लगा के, श्रृंगार करा के, चुंदरी कपड़े सब कुछ से सजा करके, चूड़ियां उड़ियां पहना करके, और तब उनको पूज के हम लोग खिलाते हैं। हमारे यहाँ की प्रथा है। कब?
जब हम अष्टमी बहुत सारे जगहों पे अष्टमी को हम लोग उनको भोजन करा करके और प्रणाम करते हैं, खोइचा देते हैं। खोइचा में सोना चांदी कपड़े जो अब जिसकी जो सामर्थ्य है श्रद्धा जो अनुसार। श्रद्धा है उसके अनुसार सभी अपने अपने घरों में जरूर करते हैं। मंदिरों में तो होती ही है, पंडालों में भी होती है, पर घर में अवश्य होता है जो लोग करते हैं, तभी पूरा माना जाता है कि नौ दुर्गा की जो हमने जो कलश बैठाया है। और जैसे कि इन्होंने कहा हमारी ये बंगाल और गुजरात की मिश्रण हमारी सखी जो है, तो वो उन्होंने कहा कि मनीषा हमारे जी। यहाँ वो जो है मतलब दोनों कल्चर को जी रही है, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल। वो जो है हमारे यहाँ झिझिया की परंपरा तो आप देखती हैं, तो जो झिझिया की बात आती है जी। ये दुर्गा पूजा से ही उठती है, क्योंकि वो उसमें भी जो भाई के लिए और जो उसके लिए जो एक नजर बुरी नजर को वो अलग प्रथा बना दी गई है। पर सही पूछे तो नई जनरेशन को जानने की जरूरत है कि ये त्योहार इसलिए है कि हमारा मन पवित्र हो, एक दूसरे के साथ सौहार्द रहे। जो हमारे अंदर का रावण है, मतलब जो हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं और ये करते हैं, वो तो एक मतलब उदाहरण स्वरूप देते हैं। पर सही मायने में माँ आती है तो हर एक दिन, जो प्रथम दिन है, द्वितीय दिन है, तृतीय है, वो हर एक दिन एक अलग अलग लेसन दे के जाती है कि आपको जिंदगी और एक दूसरे के समाज को और परिवार को, बच्चों को और बुजुर्गों को किस तरह से समावेश में रहना है, किस तरह की धारणाएं को मंत्र अंतर मन में रखना। हमारे अंदर ही सब कुछ है, माँ भी अंदर है, ईश्वर भी तत्व है, क्योंकि अगर शिव न हो, सत्य न हो तो हम न हो। शिव निकला कि हम गए, 100 बन गए। तो सब में शिवत्व है, ये सब जानते हैं, पर शक्ति के जी। बिना शिव हो ही नहीं सकता। तो शव हमारे है। बच्चे जो है इसके इसके जो है अधूरे जानकारी के कारण ऐसा भटकाव उनमें आ रहा है, और वो डांडिया को समझते हैं कि चलिए उत्सव मना रहे हैं, पर वो ओरिजिनलिटी को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा दोष कारण अलग अलग है कि उस तरह से हम उनको एक पहले परंपराओं में बंधे रहने का बहुत सारा असर था। अभी सब कुछ खुल गया है और खुला भी है, तो अच्छे तौर तरीके में नहीं खुला। उन्हें मिसगाइड एक तरह से वो हो रहे जी। हैं और गलत धारणाओं में पल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं ये है हमने उत्सव कर लिया, हम खुश हो लिए, हम कुछ भी गवा लिए, डांस कर लिए, ये महत्व है हमारे लिए। बाकी अंदर क्या हो रहा है वो माँ जानेंगी, वो जो है सो जानेंगी। तो माँओं को भी हर एक बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, पिता को भी बैठ के समझाने की आवश्यकता है। गुरु तो होते ही हैं ज्ञान देने के लिए, और ऐसी परिचर्चाएं जो आपने शुरू की है और वैभवी जी ने, ये भी होते रहने की आवश्यकता है, न सिर्फ इस पटल पे बल्कि आपसी में जो हमारा मंच होता है। जैसे हम लोग गायन करते हैं, आप लोग जो है सो कविता करती हैं, जैसे उन्होंने मंचन में अभी कहा, मैंने प्रणाम भी किया माता जी को कि माँ बनती हैं तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये तो ईश्वर जी। तत्व की बात है। उन सब चीजों को और भी पटल पे आगे लाना पड़ेगा कि हमारा ये कल्चर आप लोग करो, इसमें भी बहुत आनंद है और इसकी वास्तविकता ये है, और भी अच्छी अच्छी चीजें उसमें समावेश करो। पर माँ की चीजों को माँ को अर्पित करो तो ऐसा लगे कि तुम उनके पुत्र हो और वो तुम्हारी माँ है, क्योंकि उसी में जी। तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी दादी भी है, जी। और तुम्हारी दादी में भी वही माँ है, तुम्हारी माँ में भी वही माँ है। कोई वही माँ अंतर है। नहीं है आप में, हम में नहीं। और माँ में। क्योंकि माँ के अंश ना होते तो हम लोग एक साथ नहीं होते। नहीं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है नई जनरेशन के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और थोड़ा सा जो अभी पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, पर जो एक टेंडेंसी हो गई है गरबा की, और जो अलग एक दिशा वो में जा रही है, उसको थोड़ा मोड़ के पहले वाले से लेकर के कुछ नई चीजों को भी डालना पड़ेगा, ताकि वो उस तरह से जुड़े, उनका मन लगे और फिर समझे कि भाई इससे तो बड़े ही मजेदार हमारी समृद्धि, हमारी ये माँ का जो ओरिजिनल बात है, वेदों में है, ऋषियों की बातों में है, इन परंपराओं में है, लोक गीतों में है, लोक संस्कृति में है, तो क्या बात। तो थोड़ा सा हम लोग को भी उस पे काम, सभी को, एक एक जन को, परिवार को भी करना पड़ेगा, कलाकार को भी करना पड़ेगा और सरकार को भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो बिल्कुल। आयोजन हो उसमें ये स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि अभद्र गाने नहीं बजेंगे,
और तरह से चीज़ों को नहीं ली जाएगी। उसमें भद्रता के साथ उसमें चूँकि पावन चीज़ है और पावन हम लोग 9 दिनों में मन शुद्धि के लिए, आत्मा शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए और पूरे अपने देश और विश्व की शांति के लिए करते हैं। माँ तो यही उदाहरण देती है कि भाई दुष्टों का संहार करती है। जितने सारे दुष्ट जन तो दुष्ट कौन-सा मन में भी बहुत सारे आपके मित्र हैं, दुष्ट हैं, तो उस दुष्टता को का संहार हमें करना है तो फिर माँ की कृपा तो होगी ही। वैसे ही बच्चों की कि अपने मन के विकारों को मारो, अपने विचार को उत्तम करो और अपने जीवन में फिर तो माँ तो हर जगह साथ है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा आप जैसे आपने काम शुरू किया है और इस तरह से करती आ रही हैं, बहुत सारे आयोजनों में मैं सम्मिलित हुई हूँ आप सभी के साथ। तो हम लोग भी जब मंच पे जाते हैं तो अपने-अपने कर्तव्य में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और मेरी संस्था हो या गुरु शिष्य परंपरा के भारत सरकार ने बनाई है अभी, तो उसमें भी मैं बच्चों को लगातार इससे कुछ न कुछ जो हमसे बन पड़ता है। पर इस तरह की जी, हालात हर एक घर में उत्पन्न हो रहे हैं और बच्चों को जोड़ना घर से ही शुरू करना होगा। हर एक जी, माता-पिता को, इस बिल्कुल ठीक, पक्ष को, बिल्कुल ठीक कहा दादा-दादी को अगर सौभाग्यशाली हैं तो दादा-दादी के साथ होंगे बच्चे, नहीं तो आजकल जो वर्क है उसमें कोई विदेश है, कोई देश में है, अलग-अलग 4 परिवार है, चारों 4 जगह। लेकिन जी, ऐसे भी जी, जुड़ सकते हैं परिवार। इस तरह की भी चर्चाएँ हो सकती हैं और जुड़ते ही रहते हैं, सभी वीडियो कॉल पे होते हैं आजकल। बड़ी आसान जी, तरीका है। तो इसमें भी बातचीत हो सकती है, जैसे हम सब जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि 9वाँ दिन अष्टमी की रात में जो जागरण होते हैं हमारे यहाँ, कंप्लीट माँ के लिए जो जगराता होता है उसका और जगराता में जो माँ की जितनी सारी गीत और परंपराएँ हैं, उसमें सारे ईश्वरीय तत्व को और जितने ब्रह्मा, विष्णु, त्रिदेव और त्रिपदा देवी माँ का ले लिए स्वरूप, इसमें 9 स्वरूप का जब बात आती है, दसों विद्या की बात आती है, तो इसका देखिए अंश सभी को अगर जोड़ के देखेंगी आप, माँ काली भी उसी स्वरूप में आपको दिखेंगी, माँ दुर्गा भी उसी स्वरूप में दिखेंगी, माँ लक्ष्मी भी उसी स्वरूप में दिखेंगे, माँ बगलामुखी भी उसी मतलब कोई भिन्न है ही नहीं। तो यानी कि साम सदाशिव, एक ही अम्बा और एक ही शिव, एक ही लक्ष्मी, एक ही बहुत नारायण, सही, मतलब सब बहुत, कुछ बहुत एक ही है। सुंदर, तो पूरे बहुत ब्रह्मांड जिस सुंदर। तरह से हम लोग को ये किया हुआ है, इसमें बहुत पूर्ण रहस्य है और इन रहस्यों में हम लोग ये 9 दिन पूरे पिरो के माँ रहती है, तो थोड़ा-सा इसको मन में सभी की आस्था जगते हैं और सभी का जुड़ाव होता है, ये बड़ी बात है। तो ये जी, परंपराएँ बिल्कुल चलती ठीक हैं। कहा नूतन जी आपने, जी, बहुत जी, जी। अच्छा और बताया, जैसे सारी एक जानकारी आपने पचरा है, साझा आपको की। एक लाइन सुनाती हूँ, गाने का दौर आया कि एक बड़े मशहूर गाने हैं, बहुत लोगों ने गाए, मैंने भी बहुत सालों से 30-32 सालों से इसको मंच पे भी गा रही हूँ, कि भवानी जब आती हैं, तो उसका 2 लाइन मैं सुना देती हूँ, बहुत सारा समय हो गया है। जी, हुँ। समय की कमी रहती है। कि जहूँ हम जनिती भवानी आई है अंगना रुनु रे झुनु ना बजवती बरहो बजना रुनु रे झुनु ना गैया के गोबारा से अंगना लिपैती चंपा चमेलिया से गजरा बनैती हरवा पेन्हैती डोलैती फूल बिजना रुनु रे झुनुना बजवती बरहो बजना रुनु रे झुनुना। बहुत, बहुत सुंदर नूतन जी, बहुत सुंदर, ये बहुत ही देखिए प्यारी आवाज़ है आपकी। सभी ने संगीत का भी माहौल तैयार किया। उत्तर प्रदेश में भी जब ये नवरात्र मनाए जाते हैं, तो जगराते होते हैं जगह-जगह। पर अगर हम इसके डीप में जाएँ, तो मेन है कि उस माता के साथ में अगर अपने घर की जो माताएँ हैं, उनको वृद्धाश्रम ना भेजा जाए, तो सबसे बड़ी पूजा, सच्ची ये श्रद्धा पूजा माँ के लिए ही होगी। और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम पड़ाव पर आने के साथ ही मैं अभी हमारे साथ कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनका आभार व्यक्त कर देती हूँ। हमारे साथ
अनिल कुमार जी जुड़े हैं, कह रहे हैं सही बात है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ सर्वज्ञाता है, सर्वत्र विद्यमान है और माँ से बड़ा वास्तव में कोई नहीं है। ये सृष्टि ही माँ से है, सब कुछ माँ से ही है, हमारा अस्तित्व ही माँ से है। और जिस माँ से हमें अस्तित्व मिला, अगर उसको ही हम मान सम्मान नहीं देंगे तो हमारे पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज हमने भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए प्रबुद्ध लोगों से, मनीषी महिलाओं से, सबसे अलग-अलग भारत के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी एकत्रित की। मुझे लगता है कि बहुत दर्शकों को हमारे आज लाभ हुआ होगा, धर्म लाभ हुआ होगा। उपासना उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हैं और कह रही हैं, नवरात्रि हमें यह शिक्षा देती है कि नारी केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना और रक्षा दोनों की आधारशिला है। नवदुर्गा की पूजा केवल धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि ये भक्ति, ज्ञान, नारी सम्मान की अद्भुत साधना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्त्री ही शक्ति है और उसके सम्मान में ही समाज का कल्याण छिपा है। नवरात्रि नारी शक्ति की महिमा का उत्सव है, जो हमें नारी के विविध रूपों को पहचानने और उसका सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत बहुत आभार उपासना जी, इतनी सुंदर आपने इतनी जानकारी अपनी साझा की। जी जी देवो जी, जी एक जी चीज ऐड करूंगा, माँ के पास मैं ये बिल्कुल। प्रार्थना करूंगा, जो विश्व में हो रहा है अभी, जो हिंसा, जो युद्ध चल रहा है, ये एक शांति दे, क्योंकि ये जो युद्ध में जो अशांति हो रहा है और बच्चे तक ये इसका विक्टिम हो रहा है, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ये आशीर्वाद, ये माँ के पास हम लोग प्रार्थना करें को शांति दे सबको मन में। बिल्कुल, वी ऑल विश कि ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। विश्व में शांति माँ बनाए और हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें, हमारे युवा शक्ति को मार्गदर्शन करें उनका कि वो सही पथ पर चलें। और धीरे धीरे हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। समय कम पड़ रहा है। मुझे बड़ा आनंद आया आप सभी को सुनकर और बहुत जानकारी अच्छी साझा की आप लोगों ने। मनीषा जी ने, नूतन जी ने, कमला जी ने अपनी सुरीली आवाज से मंच को सजाया। माँ के अनेक भाषाओं में भजन हमने सुने, मतलब मन पवित्र हुआ, तन पवित्र हुआ। शायद जहां हमने ये अपने सिस्टम लगा रखे वो ऑरा भी हमारा बहुत पवित्र हो गया होगा। आप सभी का एक बार फिर हृदय तल से आभार कि आप जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने मंच को सम्मान दिया, इस मंच को सजाया अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, और हमारे दर्शकों का भी ज्ञान बढ़ाया, हमारा भी मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय तल से आभार। और मैं आशा करूंगी कि भविष्य में भी आप लोगों का इसी प्रकार इस मंच को सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगी आदरणीय विभा जी को, वैभवी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हृदय तल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया, इतना सुंदर विषय लिया जिससे हम एक दूसरे को समझ सके और बहुत नई नई जानकारी हमने इकट्ठा की। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन आज मैं 6 अलग अलग जगहों के बारे में बहुत अच्छे से जान गई हूँ। यही खूबसूरती है इस मंच की, यही सुंदरता है हमारे पटल की। और पटल को नमस्कार करते हुए एक बार जोर से जयकार लगेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। सभी को, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।